तो दोस्तों ये है यूएस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, उस लेक्चर का ये पार्ट 3 है। यहाँ दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बन सकता है, आप उसको जाकर देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है प्रेसिडेंट का, यूएस के प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो 2 लेक्चर देखे होंगे, उसके बाद ही इसको देखेगा, नहीं तो आपका कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो आप लोग पहले दूसरे भाग को देखिए, उसके बाद तीसरे में आइए। चलिए, तो देखिए दूसरे भाग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे प्राइमरीज और कॉकस होते हैं और वो अपना डेलीगेट्स उनका चुन के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पार्टी द्वारा चुना जाता है। तो डेलीगेट कैसे चुना जाता है उसको मैंने बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से डेलीगेट्स चुने जाते हैं। तो डेलीगेट्स के लिए यानी कि प्रतिनिधि के लिए, प्रतिनिधि होता कौन है? देखिए प्रतिनिधि वो होता है, क्योंकि अब वहाँ पे देखिए अमेरिका में होता है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक या फिर अन्य जो पार्टी होते हैं अपने अपने उम्मीदवार खड़ी करती है, यानी कि कोई भी अपने मन से खड़ा हो सकती है। ये नहीं कि इंडिया जैसा है कि कोई 5 लोग बैठेंगे और किसी को बना देंगे कि ये राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, ऐसे नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी कर सकता है। तो वो उम्मीदवार पूरे राज्य में घूम घूम कर वहाँ के जो सबसे छोटा स्तर है, जैसे जिला हुआ, फिर तहसील हुआ, ब्लॉक हुआ हमारे यहाँ, उसी तरह वहाँ पे भी जो एक प्रकार से कहा जाए काउंटी होता है, यानी कि ब्लॉक की तरह, और वहाँ तक वो लोग पहुँचते हैं और काउंटी में वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं उनको वो बताते हैं कि हम क्या करेंगे अगले चुनाव अगले राष्ट्रपति बनने पर, या फिर राष्ट्रपति हम बन जाएंगे तो कौन कौन सी समस्या है उनको किस तरह से हम लोग समाधान करेंगे। वो पूरी तरह से एक बैठक होती है लोगों की और वो लोग समझाते हैं। तो छोटे छोटे स्तर पे बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं वहाँ पे, समझाते हैं लोगों को और अपना प्रभाव सोचते हैं कि बातों द्वारा या फिर कार्यों द्वारा लोगों को अपने तरफ से प्रभावित किया जाए और अपनी ओर आकर्षित करके अपना वोट उनका जो वोट है वो पाया जाए। तो जहाँ जहाँ पे काउंटी होती है वहाँ वहाँ पे हर पार्टी का एक उम्मीदवार अपना काउंटी पे प्रतिनिधि खड़ा करता है, डेलीगेट, कि ये हमारे डेलीगेट है, आप लोग इनको वोट कीजिए, और उसके थ्रू वो वोटिंग करते हैं। डेलीगेट जो वोटिंग करते हैं बाद में जाके नेशनल कन्वेंशन में वो अपने पार्टी के उम्मीदवार में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझिए कि आगे जिस तरह से मैं बताऊंगा आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो बस स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह से समझते रहिए। तो अब यहाँ पे डेलीगेट्स का सिलेक्शन हो जाता है, हर छोटे छोटे जगहों पे जाते हैं बड़े बड़े नेता और वहाँ पे अपना अपना डेलीगेट्स खड़े कर देते हैं कि ये हमारे डेलीगेट्स हैं, आप इनको वोट दीजिएगा, और इनका वोट फिर उनको प्राप्त होता है। और तब जिसको ज़्यादा वोट मिल जाता है उसको मिल जाता है वहाँ की प्रेसिडेंट पद की जो उम्मीदवारी है पार्टी द्वारा, वो यानी कि वो पार्टी का एक घोषित उम्मीदवार हो जाता है। अघोषित अभी तो बहुत सारे लोग हैं तो वो अघोषित है, यानी पार्टी का झंडा उनके पास है लेकिन मुहर नहीं लगा है। अब वो एकदम बिल्कुल एक उन पे मुहर लग जाता है कि ये रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार है प्रेसिडेंट के और वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर अब हम लोग चलते हैं कि जो डेलीगेट्स का चुनाव हो गया, डेलीगेट्स कौन है, मेरा प्रेसिडेंट जो उम्मीदवार है उसका डेलीगेट चुन लिया गया। अब डेलीगेट्स विजयी कैसे होते हैं, यानी कि किसका डेलीगेट्स विजय हुआ उसके बाद वो डेलीगेट्स कौन जाएगा नेशनल कन्वेंशन में उनको वोटिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब इनका चुनाव कैसे होता है, तो देखिए कि वहाँ पे जो चुनाव होता है वो प्राइमरीज और कॉकस के माध्यम से चुनाव होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है कि एक मतदान केंद्र होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और मतदान करके अपना आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से मतदान नहीं होता, वहाँ पे मतदान की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल होती है। अब वहाँ पे अगर आप जो वहाँ पे आप अपना वोट करने जाएंगे तो वोट करने के आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो कई सारे बैलेट पेपर होते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का, अब भाई जिस जिस पार्टी का आप जो कैंडिडेट खड़ा है उसका आपको दिया रहेगा पेपर, यानी कि वहाँ पे रहेगा कि ये फलाना व्यक्ति है, ये फलाना व्यक्ति है, ये फलाना व्यक्ति है, एक ही पार्टी के इतने लोग हैं और आप किसको चुनेंगे। तो वहाँ पे जो होता है चुनाव, तो उस समय ये ऐसे होता है कि पार्टियाँ अपना अपना प्राइमरीज कराती हैं या काकस कराती हैं। स्टेट का भी सहयोग रहता है, लेकिन पार्टियाँ किस तरह से करवाती हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे जब चुनाव होगा तो एक प्राइमरीज होगा डेमोक्रेटिक के लिए, अपना प्राइमरीज कराएंगे रिपब्लिक, अपना प्राइमरीज कराएंगे अलग अलग पार्टियाँ। तो जिस दिन जो रिपब्लिक पार्टी है उसका अगर कागज प्राइमरीज होगा तो जो रिपब्लिक पार्टी के जो सदस्य रहते हैं, जी हाँ दोस्तों सदस्य रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी के सदस्य, कांग्रेस सदस्य है, तो मान के चलिए रिपब्लिक मतलब बीजेपी है यूपी अमेरिका में, तो अगर रिपब्लिक का प्राइमरीज हो रहा है तो वहाँ पे जो रिपब्लिक से जुड़े हुए सदस्य हैं वो लोग जाएंगे और रिपब्लिक में जितने लोग होंगे उनका वहाँ पे नाम दिया रहेगा कि ये रिपब्लिक से लोग हैं, आप उनमें से किसको चुनना चाहेंगे तो आप उनमें से एक व्यक्ति को चुनेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है।
तो वहाँ पर फिर काकस कैसे होता है, तो काकस जो होता है वो होता है जैसे कि हाथ उठौवल कह सकते हैं कि हाथ उठा के लोग बताते हैं, या फिर सामूहिक रूप से कहीं पे बैठक होता है, वहाँ पे सब लोग एक मत हो जाते हैं कि हम इनको वोट करेंगे, तो वो काकस में वोटिंग नहीं होती। कहीं के पे काकस में भी वोटिंग कराई जाती है, लेकिन पहले ये प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पे लगभग लगभग सभी राज्यों में प्राइमरीज को प्रियोरिटी दी जा रही है, क्योंकि प्राइमरी में जो होता है वो एक सेक्रेसी बनी रहती है, एक आपका ये रहता है कि वोट कोई नहीं देख पाएगा। क्योंकि अब देखिए कि अगर कॉकस में अगर इस तरह से होगा कि एक फलाना व्यक्ति है, अगर वो बोलेगा कि मैं प्राइमरी में मैं रिपब्लिक को अपना वोट दूंगा, और वहीं पे खड़ा है अगर डेमोक्रेटिक का, या डेमोक्रेटिक को अगर वोट नहीं करेगा तो डेमोक्रेटिक का जो प्रतिनिधि है वो तो बाद में कहीं पे उसको नुकसान कर सकता है, या फिर उनके अंदर मनमुटाव हो सकता है। तो इसीलिए कॉकस को हटा के प्राइमरी धीरे धीरे सारे स्टेट में हो रहा है। ठीक है, तो कॉकस में होता है कि बस सब लोग मिलके अपना एक एक प्रतिनिधि खड़ा कर प्रतिनिधि बना देते हैं कि हम लोग इसको वोट करेंगे, और वो अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, और वही प्रतिनिधि फिर आगे जाके, तो काकस और जो प्राइमरी है वो दोनों पार्टी का ही होता है। जैसे कि ये प्राइमरी हो गया और ये कॉकस हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी और कॉकस, तो इसको हर जगह पे जब चुनाव होगा तो एक बार रिपब्लिक कराएगी, यानी कि एक काउंटी है तो काउंटी में रिपब्लिक कराएगी प्राइमरी और कॉकस का चुनाव काउंटी में, फिर उसी काउंटी में एक बार फिर डेमोक्रेटिक कराएगी। किसका? प्राइमरी और काउंटीज का चुनाव डेमोक्रेटिक कराएगी। अब ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग सदस्य हैं वो लोग जाएंगे और अपना जो भी 4-5 लोग खड़े हों या 10 लोग खड़े हों डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, उनको वो लोग वोट करेंगे। अब इस तरह से सभी जो डेलीगेट्स चुने जाएंगे, बाद में जब सारे डेलीगेट्स चुने जाएंगे, जब डेलीगेट्स हर काउंटी से चुन लिए जाएंगे, तो अब होगा नेशनल कन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है नेशनल कन्वेंशन। और नेशनल कन्वेंशन में अब यही डेलीगेट्स पहुँचेंगे। और नेशनल कन्वेंशन होता कहाँ है, तो मान के चलिए कि एक हर स्टेट का जो कैपिटल होता है वहाँ पे नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया जाता है, और हर पार्टी अपना अपना अलग अलग नेशनल कन्वेंशन जो है बनाती है। तो नेशनल कन्वेंशन के दिन सारे डेलीगेट्स जाएंगे और अपना वोट करते हैं, वहाँ पर भी वोटिंग होती है। तो इस वोटिंग में ये चीज़ रहता है कि मान लीजिए ट्रंप साहब के जो पार्टी है रिपब्लिक पार्टी का 5 लोग खड़े हैं, यानी कि ट्रंप के पार्टी से 5 लोग खड़े हैं, तो पाँचों को अलग अलग वोट मिलेंगे, क्योंकि उनके अलग अलग डेलीगेट्स हैं। तो जो डेलीगेट्स जिनको ज़्यादा वोट कर देगा वो जो उसका जो प्रेसिडेंट पद है, जो घोषित रूप से प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट पद के लिए वो घोषित हो जाएगा अपने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें 50% वोटिंग आपको प्लस होना चाहिए, यानी कि अपने पार्टी का क्राइटेरिया है कि जिसको 50% से ऊपर मिलेगा वो उस पार्टी का प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार होगा। तो अब यहाँ पे चुनाव होता है। ठीक है, और ये समझिए कि डेलीगेट्स बहुत ज़्यादा लोग चुने जाते हैं। यहाँ तक पिछले चुनाव में अगर देखेंगे आप 2020 में, तो बहुत सारे डेलीगेट्स, लगभग 3000 समथिंग डेलीगेट्स थे, वो थे शायद रिपब्लिक के, और डेमोक्रेट से जो डेलीगेट्स चुने गए थे वो थे 2000 समथिंग, और कभी कभी तो 7 से 8000 डेलीगेट्स होते हैं। भाई अमेरिका काफ़ी बड़ा है, और ब्लॉक अगर देखेंगे तो यानी ब्लॉक साइज में अगर जगह को देखा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो ही जाएंगे। तो डेलीगेट्स कम से कम 7 से 8000, 5 से 6000 तक पहुंच जाते हैं। और यहीं फिर डेलीगेट्स जाएंगे नेशनल कन्वेंशन में, ANC नेशनल कन्वेंशन में। अब नेशनल कन्वेंशन में गए तो हर पार्टी अपना अपना अलग अलग जगह पे एक नेशनल कन्वेंशन कराती है। ठीक है, ये नेशनल कन्वेंशन हो गया रिपब्लिक का, और ये हो गया डेमोक्रेट का। तो अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे ये लोग कराते हैं। अब इसमें जो रिपब्लिक के जो डेलीगेट्स हैं वो जाएंगे, और इसमें जो है जो डेमोक्रेट के डेलीगेट्स है वो जाएंगे। और यहाँ पे जो रिपब्लिक से 5 लोग होंगे या 10 लोग, और यहाँ पे जो डेलीगेट्स 5-10 लोग होंगे, उनमें से इनको वोटिंग किया जाएगा। अब जिसको 50+ मिल जाएगा वो अपना पार्टी निर्धारित करते हैं कि किसको कितना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेट कमीशन या इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो ये लोग, अब जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएगा, मान के चलिए कि 5 लोग हैं तो किसी को 5 लोग में से किसी को 10% मिला, किसी को 5% मिला, किसी को 2% मिला, और कोई 55% पा गया। 55% पा गया तो ये बन गया जो राष्ट्रीय उम्मीदवार बन गया रिपब्लिक पार्टी की तरफ से। ठीक है, 55% पा गया। मान लीजिए अगर 55% नहीं पाता है तो क्या होगा, हो सकता है कि 50% चाहिए और 5 लोग हैं तो किसी को 20 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 20 या किसी को 25। तो इस तरह से
अगर मान लीजिए नहीं बन पाया, 50% किसी को नहीं मिल पाया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे जो डेलीगेट्स गए थे, तो डेलीगेट्स को जो काउंटी के लोग थे इन्होंने चुना था। काउंटी के लोगों ने बोला था कि तुम ट्रम्प को ही वोट देना, ठीक है, तुम ट्रम्प को ही वोट देना, हम तुमको डेलीगेट ट्रम्प का चुन रहे हैं और तुम ट्रम्प का ही वोट देना। यानी कि ये डेलीगेट्स था ट्रम्प का डेलीगेट्स था, और ये गया नेशनल कन्वेंशन में और ये ट्रम्प को वोट दिया, लेकिन ट्रम्प को भी 50% नहीं मिले। तब होगा कि ये जो डेलीगेट्स थे, जो डेलीगेट पहुंचे थे ट्रम्प को वोटिंग करने के लिए, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने के लिए पार्टी की तरफ से, तो अब वो क्या करेंगे कि अब जो ये था कि नहीं हम ट्रम्प को ही देंगे, तो अब वो फ्री हो जाते हैं। अब ट्रम्प का जो डेलीगेट्स है वो किसी और को भी दे सकते हैं। अब सभी लोग बैठते हैं, फिर बातचीत उनके माध्यम से, क्योंकि ये लोग पार्टी के जो सदस्य हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, तो आपस में अब ये नहीं कि बंदूक लेके तानातानी कर देंगे कि भाई मार देंगे तुमको, हमको डोन, तो इस तरह से हो जाता है। तो फिर बैठक होती है, लोग सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से एक डिसीजन लेते हैं कि अब किसको हम लोग वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत होती है। देखिए, कहा जाता है कि भारत में पैसा चलता है वोटिंग समय, यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मान मनोबल पहले से ही किया रहते हैं। जैसे ट्रम्प के जो डेलीगेट्स हैं ट्रम्प के, तो उनको ट्रम्प साहब पहले से ही खूब ज़्यादा पैसे जो भी मान मनोबल कराएं कि भाई देखो बदल ना जाना, वहाँ पे ऐसे वैसे, तो लालच दिया जाएगा पैसे के माध्यम से, या फिर उनको प्रभावित किया जाएगा। और वो जैसे ब्लॉक प्रमुखी का होता है वैसे ही समझ लिए वहाँ पर होता है। तो अब इन लोगों ने पैसा वैसा लेके चाहे जैसे भी करके ट्रम्प साहब मान लीजिए मिला नहीं, यानी किसी को 50% नहीं मिला, तो अब ये फ्री हो गए। अब किसी को भी ये लोग वोट दे सकते हैं। फ्री तो पहले भी थे, लेकिन एक था कि मर्यादा में थे कि भाई लोगों ने हमको चुना है ट्रम्प साहब के लिए, यानी हम ट्रम्प साहब के प्रतिनिधि हैं और वोट दे देंगे उनको, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। अब वो कभी मिल जाएगा अकेले में, तो फिर समझ सकते हैं क्या क्या कर देगा। तो अब वहाँ पे भी अब इस तरह से अगर सबको नहीं मिला, 50% का मेजोरिटी नहीं हुआ, तो अब सभी लोग फ्री हो गए, अब किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं। तो फाइनली 1-2 राउंड होता है और वहाँ पे किसी को 50% मिल गया, तो वो पार्टी का PARTY पार्टी का नेशनल कैंडिडेट हो जाएगा आधिकारिक रूप से, कि अब ये अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार हुए, ये पर्सन उम्मीदवार हो गया। अब इसको अमेरिका में जो रिपब्लिक पार्टी है अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगी। उसी तरह से डेमोक्रेट में भी ऐसे ही होगा, डेमोक्रेट को भी एक मिल जाएगा अपना उम्मीदवार। सभी के जो वोटिंग होगी उसके द्वारा भी उसका जो सेम प्रोसेस दोनों का होता है, तो वो भी उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा। अब केवल 2 ही उम्मीदवार बचेंगे लास्ट में, और भी छोटे छोटे उम्मीदवार रहेंगे, ऐसा नहीं कि 2 ही उम्मीदवार होंगे। पार्टी 2 है तो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, तो इनका एक हो गया, इनका एक हो गया। साथ ही साथ मान लीजिए ग्रीन पार्टी है, उसका भी कोई एक ही होगा, एक है टी पार्टी, उसका भी एक हो गया। तो इसी तरह से मान लीजिए 5-6 पार्टियां हो गई, सबका एक एक उम्मीदवार होगा। अब ये लोग पूरे राष्ट्र में अपना ये डिबेट करेंगे, या फिर लोगों के बीच में पहुंच के उनको समझाएंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। अब ये इनका पर्सनली मैटर बन जाता है। अब ये लोग खूब अपने स्तर से, क्योंकि अब तो भाई पहले था कि पता ना क्या हम लोग को पार्टी का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टी का हम लोग उम्मीदवार बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अब ये उम्मीदवार बन गए। अब ये बिल्कुल पार्टी ने इन पर मुहर लगाई थी कि आप ही हमारे पार्टी के हैं, और पूरी तरह से पार्टी भी इनको सपोर्ट करती है कि भाई हमारा पार्टी जीत जाए, अब हमारा पार्टी जीत जाए। ये नहीं कि अब तो पहले था कि उम्मीदवार अपनी तरफ से कोशिश करते, अब पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी हो जाती है और खूब प्रचार प्रसार होता है, खूब पैसा भी चलता है, खूब पैसा भी पानी की तरह बनाया जाता है। ये नहीं कि इंडिया में होता है, क्योंकि अमेरिका दूर है तो हम लोग को लगता है कि सब कुछ सही है, नहीं सब कुछ सही नहीं। वहाँ पर भी बड़े जो अमीर हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ तक अब उम्मीदवार घोषित हो गया, ठीक है। लगातार वीडियो समझिए कि आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझको भी थकावट हो रही है, लेकिन आप लोग इसको स्किप ना कीजिएगा, आप लोग देखिएगा पूरा। अब देखिए कि इसमें हुआ क्या कि अब इसमें एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि ये जो डेलीगेट्स का चुनाव है ना, ये डेलीगेट्स का चुनाव ये स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था जून 2019 में। 2020 में चुनाव है, वो भी कब? नवंबर में। मान के चलिए कि लास्ट 2020 लास्ट में चुनाव है, लेकिन इसका चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी 2019 के जून में ही, यानी कि जून 2019 में स्टार्ट हो गया था ये डेलीगेट्स का चुनाव। और ये ख़त्म कब होता है डेलीगेट्स का चुनाव? 2020 में जून 2020 में ये कंप्लीट हो गया, यानी कि डेलीगेट्स का चुनाव भी हो गया और डेलीगेट्स ने अपना एक उम्मीदवार चुने, यानी कि पार्टी का आधिकारिक रूप से उम्मीदवार कब आता है? तो जून 2020 में। यानी कि समझिए कि डेलीगेट्स का चुनाव 1 साल तक होता है, 1 साल तक डेलीगेट्स का चुनाव होता है। और थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, इसको मिटा दिया जाए।
अब देखिए, अब रिपब्लिक पार्टी का और एक डेमोक्रेटिक पार्टी का, क्योंकि मुख्य रूप से दो पार्टी हैं, अपना एक एक उम्मीदवार हो गया, घोषित उम्मीदवार हो गया, ठीक है। अब ये जून 2019 के बाद, सॉरी जून 2019 से स्टार्ट हुआ था। अब जून 2020 के बाद अब ये खूब धुआंधार प्रचार करते हैं, धुआंधार प्रचार होता है, डिबेट भी होते हैं, टीवी पे हम लोग जो डिबेट देखते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका में सबसे अच्छी बात यह है कि डिबेट होता है। डिबेट यानी कि जो पब्लिक है वो समझ जाए कि किस तरह से कौन व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है उनके देश के लिए। भाई जब बातचीत होगा तो उसके बातों से, उसके सोच से ही पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, वो हमारे देश के लिए काबिल है या नहीं है। तो अब लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बहुत से लोग कहते हैं इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस ये भी नहीं है। अब सक्सेस क्यों नहीं है ये समझिए कि जो डिबेट होता है, डिबेट टीवी पे जो लोग डिबेट करते हैं, तो अब ये समझिए कि ये इसका कितना डिबेट होगा, 3 से 4 5 6 7 डिबेट होगा टीवी पे। तो क्या आपको लगता है कि केवल जो डिबेट होता है उसके माध्यम से आप व्यक्ति को समझ जाए कि नहीं ये देश के लिए सही है? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इंडिया के अगर इंडिया के फेवर में अगर बात किया जाए तो इंडिया से तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया में तो कुछ पता ही नहीं चलता कि प्रधानमंत्री कैसा है। उम्मीदवार पर हो गया कि ये इस पार्टी का उम्मीदवार है, वही प्रधानमंत्री बनेगा, या फिर प्रधानमंत्री तो इनडायरेक्टली होता है, और ये भी समझिए इनडायरेक्टली ही होता है। इसमें भी भूल ना कीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि लगता है, मतलब कहते नहीं, लेकिन लगता है कि पब्लिक ही उनको चुन रही है प्रेसिडेंट को, लेकिन पब्लिक प्रेसिडेंट को नहीं चुनती है, उनको चुनते हैं जो इलेक्टर होते हैं वो। अब इलेक्टर क्या होता है आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली ही जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, जिस तरह से इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पीएम चुना जाता है। तो अब यहाँ पे डिबेट के माध्यम से इसलिए लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 2-4-10 डेलीगेट देख लेने से आपको नहीं पता चल कि व्यक्ति कैसा है। हाँ, जहाँ पे इंडिया में तो सांसद को हम लोग बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते हैं, उनको सुन ही नहीं पाते हैं कि कैसा है, तो वहाँ पर तो 2-4-10 उनका डिबेट हम लोग देखें तो समझ जाएंगे कि वो कैसा है। तो इंडिया के अगर परिदृश्य में बात किया जाए तो अमेरिका में ये चीज़ें सही है, इंडिया से अमेरिका में सही है, लेकिन इसको और भी सही किया जा सकता है। मैं एक चुनाव प्रक्रिया आपको बताऊंगा, उसको समझिएगा कि तब उसको बताइएगा कि कौन सी चुनाव प्रक्रिया सही है। इसमें तो डिबेट के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसमें इससे भी बेहतर एक प्रक्रिया है जो कि कहीं पर मैंने पढ़ा, सुना, देखा जाना, कहीं पे वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन मैंने खुद उसको अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सोचने और समय देने के बाद, बहुत ज़्यादा समय देने के बाद वो चीज़ें बनी हैं, वो चुनाव प्रक्रिया बनी है। उसमें सबसे अच्छा चुनाव प्रक्रिया वो पूरे विश्व में कहा जाए तो सबसे अच्छा है। तो डिबेट के माध्यम से एक होता है कि नॉर्मली डिबेट हो जाता है, डिबेट के बाद धुआंधार प्रचार होता है, धुआंधार प्रचार होने के बाद फिर चुनाव होता है इलेक्टर का। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये जनरल इलेक्शन है तो वो प्रेसिडेंट का है, लेकिन जनरल इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता है, वहाँ पे चुनाव होता है इलेक्टर का। अब इलेक्टर का चुनाव कैसा होता है और वो कब होता है, क्योंकि तिथि भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पूरी तरह से संविधान में ये तिथियाँ वर्णित है कि इसी दिन चुनाव होगा तो उसी दिन होगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अमेरिका में जो चुनाव होता है वो केवल लिप ईयर में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब 4 साल पे अगर चुनाव हो रहे हैं तो समझिए लिप ईयर में ही चुनाव हो गया। अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अमेरिका में 2020 में चुनाव हुआ था कि नहीं, तो बहुत दिक्कत होगी कि यार कैसे पता करें 2020 में हुआ था कि नहीं। लेकिन 4 से भाग दीजिए, अगर वो 4 से कट जा रहा है, समझिए कि उसमें चुनाव हुआ था, तो 2020 कट गया, यानी कि उस समय चुनाव 2020 में हुआ था, 2016 में होता, 2012 में होता, 2008 में होता। तो जो संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो समझिए कि वो लिप ईयर है और उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। तो एक जिस तरह से जो सन है, यानी कि जो ईयर है, उसका एक निर्धारण है कि लीप ईयर में ही चुनाव होगा, उसी तरह से। और देखिए ये पहले नहीं था, लेकिन बाद में ये जाके बन गया। और ये भी नहीं कि संविधान में इसका वर्णन है, संविधान में इसका स्पष्टली वर्णन नहीं है कि 4 साल पे चुनाव होगा, लेकिन एक माना जाता है कि अगर 4 साल पे चुनाव हो रहा है तो प्रेसिडेंट को हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही, महाभियोग के द्वारा ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, जो कि अमेरिका में महाभियोग काफ़ी कठिन है। महाभियोग से किसी को आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। महाभियोग द्वारा अगर किसी को हटाया भी, लास्ट में एक चुनाव था अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ की जो दास प्रथा है उसका सपोर्ट किया, दास प्रथा का सपोर्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा मैटर हुआ था। और वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे अलग पार्टी की थी, यानी कि जो जिस हमारे अभी अमेरिका में क्या है कि जिस पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनता है, ताकि उसको सहयोग अच्छी तरह से कर सके। होना भी चाहिए, जब चुनाव लोग चुन के भेज रहे हैं तो भाई एक ही पार्टी का होना चाहिए। संवैधानिक रूप से भी इसको दर्जा देना चाहिए कि एक ही पार्टी का। अब ये नहीं कि जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि सीएम बना एक बीजेपी का और गवर्नर है किसका,
तो कांग्रेस का, जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के है, वो कुछ अच्छा भी करना चाहिए, तो गवर्नर है बीजेपी के, वो उनको घसीटते रहते हैं, हर जगह उनको गलत ही ठहराते हैं, तो फिर कैसे विकास होगा दिल्ली का, और उसी तरह कैसे विकास होगा अमेरिका का। तो इसीलिए अमेरिका ने ये संविधान में, ये तो संविधान में वर्णित है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो प्रेसिडेंट के ही पार्टी के बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है इसका भी हम लोग बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसा होता है। तो अब वहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका में जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसमें हम लोग पहुंचे थे इलेक्टर। तो इलेक्टर का चुनाव कैसा होता है, तो इलेक्टर में चुनाव होता है वहाँ की जो जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सांसद का चुनाव होता है और सांसद जाके चुनते हैं सांसद को, उसी तरह से समझ लीजिए कि वहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदस्य होते हैं और जो सीनेट के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, वो इलेक्टर बनते हैं। वो जैसे हमारे एमपी से प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य और सीनेट के सदस्य बनते हैं इलेक्टर, और इलेक्टर फिर जाके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें खास ध्यान रखने वाली बात है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एचआर के सदस्य अलग हैं और सीनेट के सदस्य अलग हैं। ये नहीं कि जब चुनाव हो रहा है 2020 में तो एचआर के सदस्य एक वही है जो इलेक्टर बने, नहीं, एचआर के सदस्य अपना एचआर में है यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है, और जो इलेक्टर है वो अलग है। थोड़ा सा मतलब संख्या वही है, जितना संख्या एचआर का है और सीनेट का है उससे उतना ही संख्या मिलेगा इलेक्टर को भी, यानी उतने ही इलेक्टर चुने जाएंगे उस स्टेट से, और वो इतना ही संख्या में वो लास्ट में जाएंगे अपना प्रेसिडेंट चुनने के लिए। तो क्या होती है पूरी प्रक्रिया समझेंगे अलग वीडियो में। देखिए कितना लंबा वीडियो हो जा रहा है आपको समझाने में, तो उसमें थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, पूरी तरह से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगी। इस पार्ट में आएगी तो हो सकता है अगले पार्ट में आ जाए, लेकिन पूरी तरह से समझेंगे तभी जाके समझ में आएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप लोग देखिए कि उसमें हम लोग समझेंगे इलेक्टर का चुनाव और प्रेसिडेंट का चुनाव।